हमारे इस मन्नू एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत। तो मैं आज आपको चैप्टर 2 प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन का एक्सरसाइज 2.1 बताने वाला हूं, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट। हेलो दोस्तों, तो वीडियो शुरू करते हैं। आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि प्रश्नावली 2.1। हम इसमें जो है पहला सवाल चालू करेंगे साइन इनवर्स। पहला सवाल चालू करने से पहले आपको मैं थोड़ा सा बेस बता देता हूँ, इसको कैसे लगाना होता है। तो इसको आप देखिएगा, यहाँ पर ये देखिए, ये बना हुआ है साइन इनवर्स एक्स जो प्रांत है, यानी कि डोमेन जो है -1 से 1 तक, उसका लिमिट जो है -1 से 1 तक होता है। और उसका जो को डोमेन है, यानी कि परिसर है, उसका -π/2 से π/2 के बीच में होता है। यानी कि हम देखिए साइन इनवर्स और कॉसेक इनवर्स और टैन इनवर्स में एक ही है। ये भी देख, ये -π/2 से -π/2, π/2, -π/2 से π/2, ये तीनों में एक है। अतः हम साइन इनवर्स और कॉसेक इनवर्स और टैन इनवर्स को, यदि अगर माइनस में आता है, यदि अगर कोई भी, जैसे कि आपको समझा दे रहा हूँ, ऐसे नहीं समझ में आएगा। देखिए यहाँ पर पहला सवाल, जिसे देखिए, पहला सवाल है साइन इनवर्स 1 माइनस का 1/2, साइन इनवर्स माइनस का 1/2 लिखा हुआ। तो इसको हम कैसे करेंगे? यहाँ पर देखिए, हम साइन -1/2 को क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स को लिखा रहने देते हैं। और माइनस का 1/2 किसका मान है, साइन -1/2 है। अब माइन जो आप ये माइनस का मत लगाइए, क्योंकि वहाँ पर भी हमने बताया -π/2 से π/2 होता है। तो इसलिए यहाँ पर माइनस के आप ध्यान मत दीजिए, क्योंकि साइन इनवर्स थोड़ा सा आपको ये याद करना पड़ेगा कि साइन इनवर्स, कॉसेक इनवर्स और टैन इनवर्स अगर माइनस में दिया हुआ तो उसको ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं। आप तो पहले इस पर ध्यान दीजिए, 1/2 किसका मान होता है, 1/2 साइन 30 अंश का मान होता है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, साइन π/6 लिखा, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर माइनस लगा दिया, ये लिखा हुआ देखिए -π/6। अब ये साइन इनवर्स है, साइन है, ये आपस में कट जाएंगे, यानी कि इसको हालांकि काटा नहीं जाता है, लेकिन इसको लिखा नहीं जाता है। इसको अब इसको छोड़ देंगे, ये जो साइन इनवर्स साइन है इसको छोड़ देंगे, सिर्फ इसको π/6 से लिखा जाता है, इसको इतना ही। ये हमारा उत्तर आ गया। अब इसी का देखिए हम दूसरा बता दे रहे हैं, जैसे कि कॉस इनवर्स √3/2 है। अब यहाँ पर देखिए माइनस में तो है नहीं, अगर यहाँ पर माइनस में होता तो दूसरी तरह लगता। चलिए इसको पहले बताते हैं, अभी आगे मिलेगा तो उसको बताएंगे। अब यहाँ पर देखिए कॉस इनवर्स √3/2 ये दिया हुआ है। तो अब इसको हम कैसे लिखेंगे, कॉस इनवर्स, कॉस लिख दिया। कॉस ये कितने अंश का मान है, कॉस ये कितने अंश का, कॉस 30 अंश का मान है ये, कॉस 30 अंश का मान। तो इसको हम कॉस 30 अंश कैसे लेंगे, π/6 ये लिखा हुआ है, मतलब कि 180/6, 36/18, 30 अंश आ गया ना। अब यहाँ पर देखिए, क्योंकि ये उतना ही लिखा हुआ, √3/2 ही लिखा हुआ, क्योंकि कॉस π/6 का मान √3/2 होता है, इतना ही लिख दिया। अब ये कॉस इनवर्स, कॉस ये कट जाएगा, क्योंकि ये इनवर्स में, ये इनटू में, मतलब यानी ये भाग में है, ये गुणा में, तो कॉस से कॉस कट जाएगी, ये π/6 बचेगा। तो π/6 ये आ गया। इसमें π/6, यहाँ पर माइनस नहीं था, अगर यहाँ पर माइनस होता तो ये दूसरी तरह लगता। चलिए आगे देखते हैं, अभी मिलेगा सवाल तो आपको बताएंगे। यहाँ पर देखिए कॉसेक इनवर्स 2 है। अब इसको भी देख लीजिए, कॉसेक इनवर्स, कॉसेक इनवर्स 2 है, यहाँ पर ये लिखा हुआ है। अब इसको कॉसेक इनवर्स लिखा रहने देते हैं, कॉसेक इनवर्स लिखा है। अब कॉसेक इनवर्स लिखा है, अब कॉसेक ये कितने अंश का मान है, कॉसेक जो है कॉसेक 30 अंश का मान है, ये भी कॉसेक 30 अंश का मान है। तो कॉसेक लिख करके π/6 यहाँ पर भी लिख दिया, क्योंकि यहाँ पर अगर ऋणात्मक होता तो ये भी ऋणात्मक में लिख जाता, क्योंकि साइन कॉसेक और टैन ये तीनों ऋणात्मक में होंगे तो ऋणात्मक में लिखा जाएगा। अगर जैसे कि कॉस हो गया, सेक हो गया और कॉट हो गया, अगर ऋणात्मक हुआ तो उसको पाई से घटा दिया जाता है, जितना आता है उसको पाई से घटा दिया जाता है। तो यहाँ पर देखिए, अब उसको बाद में बताते हैं। ये कॉसेक इनवर्स से कॉसेक कट गया तो यहाँ पर π/6 बचा, ये भी आ गया। अब इसके बाद आपको देखिए, यहाँ पर जैसे कि टैन इनवर्स माइनस का √3 देखने को मिल रहा होगा, टैन इनवर्स माइनस का √3 ये है। यहाँ पर देखिए टैन इनवर्स माइनस का √3 ये है। अब यहाँ पर टैन इनवर्स को टैन इनवर्स लिखा रहने देते हैं। अब टैन ये कितने अंश का मान है, √3 को आप ध्यान दीजिए, माइनस को ध्यान दीजिए। टैन 60 अंश का मान है, टैन
60 अंश का मान मतलब कि पाई/3 लिख सकते हैं। पाई/3 हो गया। यहाँ पर माइनस का चिन्ह है तो यहाँ पर माइनस लगा देते हैं। यहाँ पर माइनस लगा दिए। अब ये tan से tan कट जाएगा। यहाँ पर माइनस पाई/3 बचेगी, ये जो कि गलत है, ये आपका गलत माना जाएगा। इसको कैसे लिखते हैं? पाई/3 आया तो, लेकिन इसको क्योंकि ये tan है, इसका जो परिसर होता है, इसका परिसर होता है 0 से पाई के बीच में होता है। तो इसका हम पाई से माइनस का पाई/3 घटा देते हैं। तो अब यहाँ पर घटा देते हैं तो 3 पाई माइनस का, देखिए यहाँ पर बराबर का, ये त्रियक गुणा हो गया, ये त्रियक गुणा हो गया। तो 3 पाई माइनस का पाई/3। अब यहाँ पर ये 3 पाई से 1 पाई गया तो यहाँ पर 2 पाई/3 बराबर का, ये आपका इतना आंसर आया, आपका इतना आंसर आया। यहाँ पर अगर देखिए, हम आपसे पहले बताए थे कि इधर देखिए, फिर समझ लीजिए इसको। अगर साइन इनवर्स में अगर माइनस में कोई भी चीज़ दिया है तो उसको जितना आता है उसको माइनस लगा दीजिए, उसी को लिख दीजिए। साइन हो गया, कॉसेक हो गया और टैन हो गया। तो आपको बताते हैं टैन इनवर्स √3, जो कि आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर लिखते हैं अब हम नंबर 4, टैन इनवर्स √3 माइनस का √3 लिखा हुआ है। आपको जैसे कि जैसे साइन हो गया, साइन हो गया, कॉसेक हो गया और टैन हो गया, अगर ये माइनस में रहते हैं तो इसको माइनस में ही जितना उसका आता है पाई पाई के रूप में उतना लिख देते हैं। अब यहाँ पर चलिए देखते हैं, इसको भी बता दे रहा हूँ। अब यहाँ पर टैन इनवर्स -√3 है तो इसको टैन इनवर्स उसी प्रकार लिखा रहने देते हैं। और यहाँ पर टैन हो गया और √3 का मान होता है √3 का मान होता है पाई/3, क्योंकि टैन 60 अंश का मान है। तो यहाँ पर माइनस है तो माइनस चिन्ह लगा दिया। यहाँ पर टैन इनवर्स से टैन कट गया तो माइनस का पाई/3 आ गया। ये आपका उत्तर आ गया, क्योंकि साइन, आपको ये याद करना पड़ेगा, साइन कॉसेक टैन को जो परिसर है, ये परिसर जो है -पाई/2 से पाई/2 के बीच में बिलोंग करता है। अब चलिए नंबर 5 देखते हैं, नंबर 5 क्या कहता है। नंबर 5 देखिए, नंबर 5 में कह रहा है कॉस इनवर्स माइनस का 1/2। इसमें देखिएगा, इसमें ध्यान से समझिएगा। कॉस लिख रहा हूँ, कॉस इनवर्स माइनस का 1/2 ये लिखा हुआ है। देखिएगा ध्यान से इसको क्योंकि ये थोड़ा सा अलग है, जो सवाल हमने बताया इससे थोड़ा सा अलग है। अब यहाँ पर कॉस इनवर्स माइनस में है। देखिए हमने बताया कि यदि साइन, कॉसेक और टैन अगर माइनस में हो तो उसको माइनस में लिख देते हैं। अगर कॉस, कॉट और सेक अगर माइनस में है तो उसको माइनस में न लिख करके उसको पाई से जितना आता है मान उसको घटा देते हैं। जैसे कि कॉस इनवर्स, कॉस लिख दिया, ये कॉस 1/2 कितने अंश का मान है? कॉस 1/2 जो है पाई/3 का मान है, क्योंकि कॉस 60 अंश का मान है। ये जो कॉस 60 अंश का मान है ना, तो फिर इसको हम पाई बाई 60 अंश का मान है तो इसको हम पाई/3 लिख देते हैं। और इसके माइनस में तो इसको माइनस में लिख देते हैं। और इसके बाद ये कॉस इनवर्स से कॉस कट गया, यहाँ पर पाई/3 आया। अब यहाँ पर पाई/3 लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, इसलिए इसको पाई से घटाया जाता है, पाई माइनस पाई/3। ये इसके बाद ये प्रोसेस करना है आपको, ये रॉन्ग हो जाएगा। तो पाई माइनस पाई/3 बराबर का, ये त्रियक गुणा हो जाएगा। तो 3 पाई, यहाँ पर देखिएगा 3 पाई माइनस का पाई/3, क्योंकि ये त्रियक गुणा हो गया, ये 3 पाई हो गया, यहाँ पर माइनस है तो माइनस का पाई लिख दिया। और यहाँ पर 3 पाई में से 1 पाई गया तो यहाँ पर 2 पाई/3 आ गया। ये आपका आ गया, यही अब हमारा उत्तर सही है। अगर आपको बार बार बता दे रहा हूँ कि फिर से पुनः दोहरा रहा हूँ कि कॉस, कॉट और सेक अगर माइनस में दिया हो तो उसको पाई से जितना मान आता हो, जैसे -पाई/3 आया है तो इसको पाई से माइनस में आया तो इसको पाई से घटा दीजिए। पाई माइनस मतलब पाई से -पाई/3 इसको घटा दीजिए और जो आपका रिजल्ट आएगा तो वही उत्तर एकदम एग्जैक्टली सही होगा। तो इसके बाद चलिए हम आपको बताते हैं नंबर 6। अब tan इनवर्स जो है माइनस में, इसको आप तो लगा ही लेंगे, लेकिन फिलहाल मैं बता दे रहा हूँ। 6वां नंबर tan इनवर्स माइनस का 1। अब माइनस जो tan जो है, tan इनवर्स को tan इनवर्स लिख देते हैं पहले,
और tan ये 45 अंश का मान है, तो यहाँ पर पाई/4, यहाँ पर माइनस तो माइनस लिख देते हैं, यहाँ पर tan से tan कट गया, माइनस का पाई/4। ये एकदम सिंपल सवाल, आपको पहले भी समझा चुके हैं। चलिए अब हम आपको दिखाते हैं कुछ और हैं। यहाँ पर देखिए सवाल नंबर 7 देखिएगा। नंबर 7 में दिया हुआ सेक इनवर्स 2/√3 दिया हुआ है। सेक इनवर्स 2/√3 दिया हुआ है, यानी कि देखिए सेक में जो है प्लस में है, तो इसको भी साधारण तरीके से कर सकते, कोई बात नहीं, कोई इसमें कोई घबराने नहीं। सेक इनवर्स 2/√3 दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर बता दे रहा हूँ, थोड़ी सी जगह में आ जाएगा। 7 नंबर है सेक इनवर्स 2/√3 ये है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, सेक इनवर्स को सेक इनवर्स लिखा रहने देते हैं। अब 2/√3 कितने अंश का मान है, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। ये जो है सेक 30 अंश का मान है, तो यहाँ पर देखिए सेक पाई/6 लिख देते हैं। 6 से कैंसिल हो गया, यहाँ पर पाई/6 आ गया। आपका सिंपल ट्रिक से, अगर यहाँ पर माइनस होता तो आपको जिससे कि माइनस पाई/6 आता है, यहाँ पर तो पाई से फिर घटाना पड़ता, 6 पाई माइनस का पाई बराबर 5/5 पाई/6 आ जाता आपका। अगर माइनस नहीं है तो आपको उसी प्रकार करना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो चलिए आपको मैं बताता हूँ, कॉट इनवर्स ये दिया हुआ, कॉट इनवर्स √3 दिया हुआ है। अब इसको भी देख लीजिए, कॉट इनवर्स, चलिए अगले पेज में बता दें। कॉट इनवर्स √3 लिख दे रहा हूँ, देखिएगा स्क्रीन पर, कॉट इनवर्स √3। अब यहाँ पर कॉट इनवर्स को कॉट इनवर्स लिखा रहने देते हैं, उसके बाद कॉट लिखते हैं, और √3 का मान कितना होता है आप ये देखिए। पहले कॉट √3 का मान होता है, जैसे कि आप देखते होंगे कि कॉट tan 60, अब यहाँ पर tan 30 अंश का मान 1/√3 होता है, तो tan 30 अंश को 1/tan रखेंगे, तो यहाँ पर √3 मतलब कॉट √3 का मान होता है पाई/6, मतलब कॉट 30 अंश का मान होता है ये। अब कॉट से कॉट कैंसिल, यहाँ पर भी पाई/6 आ गया, आपको दिख रहा होगा। अब इसके बाद आपको लेकर चलते हैं 9 नंबर, ये देखिएगा 9 नंबर, कॉस इनवर्स माइनस का 1/√2। 9 नंबर है कॉस इनवर्स माइनस का 1/√2, ये लिख दिया। अब यहाँ पर कॉस इनवर्स को कॉस इनवर्स लिखा रहने देते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये कॉस कितने अंश का मान है, यहाँ पर देख कॉस 45 अंश का मान है, ये 1/√2, तो यहाँ पर हम लिखते हैं कॉस माइनस का पाई/4, यहाँ पर मैं कॉस माइनस का पाई/4 लिख दिया। कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, माइनस का पाई/4 आ गया। हमने आपसे बताया है कि यदि अगर कॉस हो गया, सेक हो गया, अगर कॉट हो गया, अगर माइनस में आता है तो इसको पाई से घटा देते हैं, पाई माइनस पाई/4 ये कर देते हैं इसको, और ये 4 पाई से त्रियक गुणा हो गया, तो यहाँ पर बराबर का 4 पाई माइनस का पाई/4, और 4 पाई में से पाई चला जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 3 पाई/4। ये आपका उत्तर आ गया। इसी प्रकार आपको मैं शुरू से ही चीज़ बता रहा हूँ, यही करना। अब आपको देखिए यहाँ पर बगल में देखिएगा अंडरलाइन किधर, तो यहाँ पर अब आपको 10 नंबर बताने जा रहा हूँ, कॉसेक इनवर्स माइनस का √2, जो कि स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, कॉसेक इनवर्स माइनस का √2। अब यहाँ पर देखिए कॉसेक इनवर्स माइनस का √2, अब कॉसेक इनवर्स को कॉसेक इनवर्स लिखा रहने देते हैं। अब फिर कॉसेक, अब ये देखना पड़ेगा कि आपका कॉसेक कितने अंश का मान आता है। अब जैसे कि साइन 45 अंश का मान होता है, 1/√2 होता है, और कॉसेक 45 अंश का मान √2, मतलब कॉसेक 45 अंश का मान कैसे 1/, जिसे आपको मान निकालना हो, जैसे कॉसेक 45 अंश का मान 1/साइन 45 अंश लिख सकते हैं, ये वही मान लिखा हो, साइन 45 का मान 1/1 होता है, तो √2 ऊपर चला गया, तो यानी कि कॉसेक 45 अंश का मान है ये। तो कॉसेक माइनस का पाई/4, ये देखिए आ गया।
कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, यहाँ पर माइनस का पाई/4 आया। अब हमको आपसे बताया है कि यदि साइन कॉसेक और टैन अगर माइनस में आता है तो इसको माइनस में ही लिखा रहने देते हैं, इसमें दिक्कत की बात कोई नहीं होती, आपका उत्तर यही आएगा। ओके, तो अब आपको बताता हूँ मैं 11 नंबर। मैं इस वीडियो में आपको बस यहाँ 14 नंबर तक सवाल तो बताऊँगा, क्योंकि ये प्रश्नावली ख़त्म हो जाएगी, फिर अगले वाले में दूसरी प्रश्नावली लाएंगे जो कि इससे थोड़ा डिफिकल्ट है। यहाँ पर 11 नंबर देखिए, tan इनवर्स 1 cos इनवर्स माइनस का 1/2 प्लस साइन इनवर्स माइनस का 1/2। यहाँ पर लिख दे रहा हूँ स्क्रीन पर देखिएगा कितना है। tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स माइनस का 1/2 प्लस का साइन इनवर्स माइनस का 1/2, ये इतना दिया हुआ है। अब इसको कैसे करेंगे, यहाँ पर tan इनवर्स का मान tan इनवर्स लिख देते हैं, और tan 45 अंश का मान 1 होता है, तो यहाँ पर tan पाई/4 लिख देते हैं, और प्लस का यहाँ पर cos इनवर्स को cos इनवर्स लिख देते हैं। यहाँ पर cos ये कितने अंश का मान है, cos जो है ये cos 60 अंश का मान है, ये cos 60 अंश का मान है, तो माइनस पाई/3 लिख देते हैं, प्लस का साइन इनवर्स लिख देते हैं। साइन इनवर्स लिख दिया, उसके बाद हम लिखते हैं साइन माइनस का 1/2 कितने अंश का मान, साइन लिख करके माइनस लगा करके, और यहाँ पर 1/2 जो है पाई/6 अंश का मान है। अब यहाँ पर देखिए, अब इसके बाद देखिए हम tan से tan ये कट गया, यहाँ पर धनात्मक कोई दिक्कत की बात नहीं है, ऋणात्मक होता फिर भी कोई दिक्कत की बात नहीं थी, पाई/4 लिख दिया, प्लस का किया cos इनवर्स। यहाँ पर देखिए मैंने बताया अगर cos हो गया, सेक हो गया, अगर कॉट हो गया, अगर ऋणात्मक आता है तो वहाँ पर हम ऋणात्मक न लिख करके पाई से घटा देते हैं, यहाँ पर पाई से घटाना पड़ेगा, मतलब पाई-पाई/3 ये लिखना पड़ेगा यहाँ पर, और प्लस का यहाँ पर दिख रहा होगा साइन इनवर्स, साइन से साइन कैंसिल, हमने बताया साइन वन अगर साइन हो गया, कॉसेक हो गया, अगर टैन हो गया माइनस में, उसको माइनस में भी लिखा रहने देते हैं। यहाँ पर लिखते हैं माइनस का पाई/6, ये हो गया। अब पाई/4 लिखते हैं, उसके बाद लिखते हैं प्लस का 3, वो हो गया, इस यहाँ से 3 गुणा होकर 3 पाई माइनस पाई/3 प्लस का नहीं सॉरी माइनस का पाई/6। यहाँ पर 3 पाई में से पाई चला जाएगा तो 2 पाई बचेगा, यहाँ पर पाई/4 प्लस का 2 पाई/3 माइनस का पाई/6 इतना आया। अब यहाँ पर देखिए इसको हम हर को बराबर करना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पर अगर लघुत्तम लेते हैं उसका 12 आता है, 4 तेईं 12, 3 चौक 12, 3 चौक 12, और यहाँ पर 6 दूनी 12 आया। अब यहाँ पर 3 पाई लिखते हैं, और यहाँ पर 12 लिख देते हैं, प्लस का 2 पाई, यहाँ पर 4 से गुणा करते हैं तो 4 दूनी 8 पाई, और अपान का 12 लिख देते हैं, माइनस का 2 पाई लिखते हैं क्योंकि 2 से गुणा है, अपान 12 लिखते हैं। तो अब इसको हम यहाँ पर देखिएगा, अब इसको बराबर लगा कर इधर लिख देते हूँ, बराबर चिन्ह लगा करके इधर देखिएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर जोड़ ली क्योंकि हर्फ तो बराबर है, 8 2 10 1 11 हो गया, 11 में से 2 गए 9 पाई आ गया, 9 पाई/12। अब यहाँ पर 9 को कैसे, 9 पाई/12 को हम अगर 3 से काटते हैं, 3 चौक 12, 3 त्रिका 9, अगर आप जिससे काटेंगे उसी से ऊपर नीचे काटेंगे तो 3 पाई/4 का उत्तर आ गया, यही हमारा उत्तर है। ओके, अब इसके बाद हम आपको बताता हूँ 12 नंबर, ये दिया हुआ है cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2 दिया हुआ है। देखिएगा इसको मैं बताने जा रहा हूँ, cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। अब यहाँ पर देखिए cos इनवर्स को cos इनवर्स लिख देते हैं, उसके बाद 1/2 का कितना मान, cos 60 अंश का मान है ये, तो cos पाई/3 लिख देते हैं, प्लस का 2 साइन इनवर्स एंड 2 साइन लिख करके इतना लिख दिया। अब यहाँ पर देखिए साइन ये कितने अंश का मान है, साइन 30 अंश का मान, तो पाई/6 लिख देते हैं।
लिख दिया यहाँ पर। इसके बाद हम लिखते हैं कॉस से कट जाएगा, मतलब लिखा नहीं जाता है, पाई बाई काटा नहीं जाता है, पाई बाई 3 प्लस का 2, साइन से साइन कट गया तो 2 इंटू पाई बाई 6, 2 त्याही 6 तो 2 पाई बाई 3 आपका आंसर आ गया इतना। क्योंकि पाई प्लस पाई क्योंकि हर बराबर हो गए हैं तो पाई प्लस पाई 2 पाई, 3 पाई 3 3 हर बराबर तो उसको हर उतना ही लिख देते हैं। आपका हो गया इतना। अब इसके बाद आपको हम बताएंगे कि ये 13 नंबर देखिए, जो कि बहुत कम समझ में आता है, सभी को बहुत कम लोग बता पाते हैं इसको। साइन इनवर्स एक्स बराबर वाई। अब इसमें आपको बड़ी परेशानी होगी कौन सा विकल्प चुने। हम पहले से पढ़ चुके हैं इसलिए देखिएगा ये विकल्प लगा हुआ है, इस पर मत जाइएगा। तो यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स बराबर वाई आपको हल कर 11 नंबर साइन इनवर्स एक्स बराबर वाई है, वाई है। अब यहाँ पर देखिए इसको कैसे हल करते हैं। देखिए साइन इनवर्स का जो परिसर है माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 हो, यानी कि एक्स का मान जो है माइनस पाई बाई 2 हो सकता है, और एक्स का मान माइनस पाई बाई 2 के बराबर हो सकता है, और एक्स का मान जो है पाई बाई 2 हो सकता है, और एक्स का मान पाई बाई 2 से कम हो सकता है, ये होता है। तो यही यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर वही चीज़ दिया गया है, जैसे कि यहाँ पर वही चीज़ दिया गया, जैसे कि देखिए जीरो से देखो वाई का मान यहाँ पर रख दिया गया, कोई मतलब एक्स रखो वाई कोई अलजेब्रिक संख्या रखो। यहाँ पर देखिए जैसे कि कह रहा है जीरो के बराबर हो या जीरो से कम हो, जीरो से बड़ा हो वाई का मान, और यहाँ पर वाई का मान जो है पाई के बराबर हो या पाई से कम हो। यहाँ पर ये तो कॉस के कॉस हो गया और कॉट हो गया और सेक हो गया। इसमें अगर यहाँ पर कॉस इनवर्स एक्स बराबर वाई दिया होता तो यहाँ पर ये सही होता। अब इसके बाद देखिए बी नंबर में, अब यहाँ पर देखिए माइनस पाई बाई 2 दिया हुआ है, और साइन इनवर्स का एक्स का जो परिसर होता है माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में, यानी कि माइनस पाई बाई 2 के बराबर भी हो सकता है, माइनस पाई बाई 2 से बड़ा हो सकता है, और पाई बाई 2 के बराबर हो सकता है, और पाई बाई 2 से छोटा हो सकता है, यही तो है। यानी कि हमारा साइन इनवर्स एक्स बराबर वाई ये हमारा सही है। अब इसके बाद तीसरा भी देख लेते हैं कैसे ये नहीं है। अब ये देखिए जीरो, यहाँ पर भी वाई भी पाई दिया गया है, यहाँ पर ये तो जाहिर सी बात जीरो और पाई जो होता है कॉस हो गया है, और कॉट हो गया और सेक हो गया, इसमें आता है। अब यहाँ पर देखिए ये क्यों नहीं होगा माइनस पाई बाई 2 से, ये क्योंकि इक्वल का चिन्ह लगा है, यानी कि इसका कहने का मतलब कि माइनस पाई बाई 2 से छोटा ही हो, और पाई मतलब माइनस पाई बाई 2 से बड़ा हो, और यहाँ पर पाई बाई 2 से छोटा हो। यहाँ पर अगर इक्वल का चिन्ह लगा होता, यहाँ ना लगा होता तो ये गलत होता, ये सही होता। यहाँ पर इक्वल का चिन्ह लगा है इसलिए ये गलत है, हमारा बी नंबर सही है। अब इसको देखिए tan इनवर्स रूट 3 माइनस का सेक इनवर्स माइनस का 2 का मान बराबर है, मतलब किसके मान बराबर। तो अब इसको हल करके देखते हैं। यहाँ पर तो आपको समझ में आएगा क्या परिसर होता है। आपसे कोई पूछे साइन इनवर्स एक्स बराबर वाई तो इसका इसका मान बताओ क्या होगा, तो माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में आप बता देंगे, कोई गलत नहीं कहेगा, क्योंकि इक्वल का चिन्ह मतलब कि माइनस पाई बाई 2 इज ग्रेटर दैन इक्वल दैन वाई और इज लेस दैन इक्वल दैन पाई बाई 2, आपका यही होता है। अब इसके बाद आपको बताने जा रहा हूँ मैं, देखिएगा 14 नंबर लास्ट नंबर है जो कि tan इनवर्स रूट 3 माइनस का सेक इनवर्स माइनस का 2, ये किसके बराबर है, यानी कि इसमें दिया हुआ है 4 विकल्प दिए हुए हैं, इसके पूछ रहा है कि इसमें किसके बराबर है। अब tan इनवर्स को tan इनवर्स लिख देते हैं यहाँ पर tan, और ये tan कितने अंश का मान है, tan 60 अंश का मान होता है, तो tan पाई बाई 3 लिख दिया, माइनस का सेक इनवर्स यहाँ पर सेक लिख दिया। अब सेक जो है माइनस 2 कितने अंश का मान, सेक 60 अंश का मान होता है, यानी कि माइनस लगा तो माइनस लगा देते हैं, पाई बाई 3 यहाँ पर लिख दिया। अब यहाँ पर आपको पता था कि अगर सेक है, अगर कॉट है और कॉस है, तो अगर ये सब होते तो माइनस में होता है तो उसको हम पाई से घटा देते हैं। यहाँ पर tan इनवर्स से tan देखो कट गया, तो यहाँ पर पाई बाई 3 आ गया, यहाँ पर माइनस का लिखते हैं, यहाँ पर पाई से घटा देते हैं, पाई माइनस पाई बाई 3 ये आ गया, अपान में है पाई बाई 3, 3 पाई यहाँ पर 3 गुणा हो गया, तो पाई बाई 3 माइनस का यहाँ पर 3 गुणा हो गया तो 3 पाई माइनस का पाई बाई 3 आ गया। अब पाई बाई 3 माइनस 2 पाई बाई 3 आ गया। अब 2 पाई देखिए माइनस में ये
बराबर का, तो यहाँ पर माइनस में पाई/3 आ गया, यानी कि आपका विकल्प नंबर बी सही है। देखिएगा स्क्रीन पर, विकल्प नंबर ये बी सही है, विकल्प नंबर बी सही है। तो अब आपको हम यहीं से समाप्त करते हैं। अब कल आपको बताएंगे, अब अगले वीडियो में आपको बताएंगे कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के गुणधर्म कुछ बताएंगे। और गुणधर्म नहीं, सॉरी, गुणधर्म तो आपको पहले ही वीडियो में बता चुका हूँ कि कौन कौन से फार्मूला अप्लाई होंगे इसमें। आप मेरे उसमें आप पहले वाले वीडियो को हमारे देख करके और उसमें जान सकते हैं कि हम कौन कौन से सूत्रों का डेरिवेशन कराए हैं, ऑल सूत्रों का डेरिवेशन जो आपके एक्सरसाइज 2.2 में उपयोग होने वाले हैं। तो अब इसके बाद मैं अगले वीडियो में लेकर आ रहा हूँ 2.2, एक्सरसाइज 2.2।